नमस्कार दोस्तों। एक शेयर और भी करना चाहूँगी बात लीगल ही कि जो लिविंग रिलेशनशिप कानून है, लिविंग रिलेशनशिप कानून के बारे में हम एक लाइव करेंगे। लेकिन कुछ उसके बारे में हम कुछ फैक्ट बताना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं कि जो भी लड़की या लड़का लिविंग रिलेशनशिप में रहता है तो वहाँ पे भी समझदारी बरते। होता क्या है कि वहाँ पे भी लड़कियाँ, अगर वैचारिक मतभेद हो रहा है आपसी, बहुत सारी लड़कियाँ, अगर हम बात करें प्रयागराज की, तो प्रयागराज में लिविंग रिलेशनशिप में रह रही हैं। और उसके बाद होता क्या है कि जब तक दोनों के बीच सामंजस्य है तब तो ठीक है, नहीं तो बेचारों का जहाँ विरोधाभास हुआ तो वो सीधे न्यायालय में आती हैं। और न्यायालय में आती हैं तो दो कंडीशन जो उत्पन्न होता है वो आपको शेयर कर दूं मैं आप लोगों के बीच में। एक तो बहुत कोई लड़की है जो सीधा सीधा कहीं भी मंदिर में या कहीं भी इधर उधर शादी करके आती है और कहेगी कि 498 का मुकदमा कायम करिए, जो कि ये विधि मान्य नहीं है। दूसरी बात, कोई भी लड़की आएगी तो जब तक कंसर्न्ड है, उसके साथ सहमति से है तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद सीधा वो आरोप लगाती है अपने लिविंग रिलेशनशिप के जो पार्टनर है उसके साथ कि जो है वो 376 कायम किया है। तो ऐसा ना करें। अगर आप रह रहे हैं लिविंग रिलेशन में तो फिर वो भी लीगल तरीके से रहिए, क्योंकि इस पे भी कई साइटेशंस आए हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो मैं इस पे भी जो लिविंग रिलेशनशिप की जो लीगल वैलिडिटी क्या है, क्या आपको, कैसे आपको रहना है, क्या क्या कंडीशन है, इस पर भी एक लाइव करूंगी। लेकिन जो तमाम जो फैक्ट है, तो थोड़ा सा फैक्ट शेयर करना चाह रही थी आप लोगों के बीच में कि इस पे जरूर ध्यान दें कि इस तरह की अभी हमारा भारतीय समाज नहीं है। और हमारे भारतीय समाज में एक परिवार का भी कॉन्सेप्ट है, उसमें संस्कार है, मर्यादाएं हैं बहुत सारी चीज के। तो मैं कहना चाहूंगी जो लड़कियां यहाँ पढ़ने आती हैं उनसे भी कहूंगी, या लड़के भी जो आते हैं, माता पिता बहुत अपनी कटौती करके आपको एक सपना देते हैं कि आप जाके पढ़िए और आगे बढ़िए, अपना नाम कमाइए या अपने लायक बन जाइए। कुछ भी, हर आदमी का अपना एक होता है। और आप आके शहर के अंदर अगर इस तरह की चीजें हैं करिए, एक सीमा आएगी, एक वो भी समय आएगा आपके सामने। लेकिन मुझे लगता है कि पढ़ाई के दौरान ये सब चीजें से अगर दूर रहें तो ज्यादा अच्छा है। एक मर्यादा में रखें। किसी से फ्रेंडशिप करना, किसी से दोस्ती करना बुरी बात नहीं है, लेकिन एक मर्यादा के अंदर। और लड़कियों से भी मैं कहना चाहूंगी कि वो अंधभक्त ना बने, अपनी जो अपना जो चरित्र है उसको स्ट्रांग बनाएं और आगे बढ़ें, नाम करें, अपने माँ बाप का नाम करें, अपने समाज का नाम करें, अपने परिवार का नाम करें और अपने देश का नाम करें। जो हम उनके अंदर जो एक मिशन हो, जो एक सपना हो, वो एक पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा से हो। और शादी ब्याह भी गलत नहीं है, लेकिन उसका भी एक समय है। या तो फिर आप कंपटीशन है ये सब चीजें मत करिए, और या तो फिर शादी करके अपना एक परिवार बसा लीजिए। वो भी नहीं हो रहा है। न्यायालय में इतनी मुकदमे आ रही हैं, 2 दिन की शादियां, 3 दिन की शादियां, 3 महीने की शादियां। कोई निश्चित नहीं है कि कौन सी शादी कितने दिन चलेगी, इसकी गारंटी नहीं है। बस उन्हीं लड़कियों की गारंटी है जो आज भी सामंजस्य बना के परिवार को भी समझ रही हैं और अपने को भी समझ रही हैं और पति की भी समझ रही हैं, और अपने जो एक उनका अपना घर का दिया हुआ संस्कार है उसे भी दिखा रही हैं या उसमें जी रही हैं। तो मैं एक संदेश जरूर देना चाहूँगी कि आप आधुनिकता को अपनाइए, लेकिन एक मर्यादा रेखा के अंदर। एक कहना नहीं चाहिए सामने वाले के ऊपर एकदम विश्वास करके नहीं। तो आप दोस्ती भी रखिए, लेकिन वो भी एक मर्यादित दोस्ती। आपसे इस विषय पर, लिविंग रिलेशनशिप पे भी एक्ट क्या कहता है, क्या प्रोसीडिंग होती है और उसके बीच में क्या दिक्कतें आती हैं, आपका ही नुकसान होता है। तो उन सब चीज़ों को मैं आपसे जरूर शेयर ही नहीं करूंगी, मैं लाइव करूंगी। और आप प्रश्न कर सकते हैं उस समय, तो मैं जरूर बताऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।